Hello, students. Here we are reading the poem Wind of your chapter 2. Before this, we have read about the sound of music chapter and we have learned about Evelyn Glennie and Bismillah Khan, the Shehnai player, right? Now we are reading this poem Wind. This poem is originally written in Tamil language by Subramanya Bharati. Okay, and A.K. Ramanujan, this poet, translated the poem from Tamil to English, right? So basically, we are reading this poem in English, and originally it is written in Tamil by Subramanya Bharati. This poem is giving a proper message, and the moral of the poem is for tough situation we have to be strong. So by the example of strong winds and the distractions it can cause, we can get this moral. Okay, the wind blows strongly and causes a lot of destruction. बहुत strongly wind blow करती है, मतलब हवा बहुत स्ट्रांगली चलती है और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कर लेती है. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, मतलब हम कैसे विंड्स के साथ फ्रेंड बन के उस डिस्ट्रक्शंस को होने से रोक सकते हैं. विंड कम सॉफ्टली, यहाँ पे पोइटिस जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रही हैं विंड से कि विंड सॉफ्टली आना. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, विंडोज़ के शटर्स नहीं तोड़ना. डोंट शटर स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को नहीं स्कैटर करना. स्कैटर मतलब क्या होता है, फैलाना. जैसे हम देखते हैं कि अगर विंड फास्ट ब्लो होती है तो पेपर अगर ओपन हो तो वो स्कैटर होना स्टार्ट कर देते हैं. सो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि विंड सॉफ्टली आना, विंडोज़ के शटर्स को नहीं तोड़ना एंड पेपर्स को स्कैटर नहीं करना. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, बुक्स को नीचे नहीं गिराना. देयर लुक व्हाट यू डिड, यहाँ पे वो विंडो से बातें कर रही है कि देखो तुमने क्या किया. यू स्प्यू देम ऑल डाउन. विंड इतनी स्ट्रांग थी कि पोइटिस कह रही है तुमने सारी बुक्स को नीचे गिरा दिया. यू टॉर द पेजेस ऑफ बुक्स, आपने विंड से वो कह रही हैं कि तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया. टॉर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब पेज फट जाता है तो उसको वर्ड बोलते हैं टीयर, एंड टॉर इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ टीयर. ओके, यू ब्रॉट रैन अगेन, वो विंड से बोल रही कि तुम इतनी फास्ट, इतनी तेज़ आ गई, इतनी स्ट्रांगली आ गई कि तुमने ये सब करने के साथ रेन्स को, बारिश को भी अपने साथ ले आई. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकलिंग्स. यहाँ पे ये जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ताना मारा जा रहा है कि तुम इतनी क्लेवर हो कि तुम्हें वीक लोगों का मजाक उड़ाना अच्छे से आता है. यहाँ पे क्लेवर विंड को बोला गया है, वेरी क्लेवर. एंड पोकिंग फन मतलब कि मजाक उड़ाना, राइट, टू मेक फन ऑफ, टू मेक जोक ऑफ. एंड विकलिंग्स मतलब कि जो कमज़ोर लोग हैं. तो जैसे कि यहाँ पे पेपर का एग्जांपल दिया है स्टूडेंट्स, डोंट स्कैटर द पेपर्स. देखो पेपर्स वीक होते हैं, वो अपनी पोजीशन खुद से नहीं बना सकते, तो वो वीक है और जैसे ही स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो वो उनको स्कैटर करके चली जाती है. इसका मतलब क्या कि वो पहले ही वीक है और विंड आ रही है और उनका मजाक उड़ा के जा रही है. तो यहाँ पे पोइटिस ने बोला यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, एट पोकिंग फन एट विकलिंग्स, वीक लोगों का मजाक उड़ाने के लिए बहुत चालाक हो. ओके, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग हाउसेस मीन्स जो हाउसेस बहुत ज़्यादा कच्चे हैं तो उनको गिराने में. क्रम्बलिंग डोर्स, जो डोर्स कच्चे से लगे हुए हैं. एंड क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स इज़ अ वर्ड स्टूडेंट्स. राफ्टर मतलब जो घरों की छतें होती है, और क्रम्बलिंग मीन्स व्हाट, कि वीक, कच्ची, कच्चे घर, कच्चे मकान हम लोग बोलते हैं. तो उनको उनको फ्रेल करना, राइट. फ्रेल करना मतलब कि उनको गिरा देना. क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, मतलब कि इन सारी वीक चीज़ों को क्या करती है विंड, क्या करती है, क्रश करके चली जाती है. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज दैम ऑल, मतलब कि ऐसे विंड जो कि विनोइंग करती है. स्टूडेंट्स, विनोइंग, विनोइंग एक वर्ड होता है, जो प्रोसेस होती है जब हम गेहूँ से चारा वगैरह अलग करते हैं, उस प्रोसेस को विनो बोलते हैं. तो उस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है कि जो
वीड्स वगैरह होती है जिनमें ज़्यादा वेट होता है वो तो नीचे गिर जाती है, लेकिन जब हवा चलती है तो वो अपने साथ चारे को लेके निकल जाती है अलग, राइट। तो वो क्या कर रही है, वीक चीज़ों को अपने साथ ले जाकर क्रश कर रही है। तो यहाँ पर विंड के बारे में बोला गया है कि वो विनो करती है। विनो करती है मतलब कि वो वीक चीज़ों को अपने साथ ले जाती है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज दैम ऑल, और उन सभी को क्या करती है, क्रश करती है। कि इनको हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज़, लाइव्स, हार्ट्स, इन सब को वो क्या करती है, क्रश करती है। ही वॉन्ट डू वट यू टेल दैम, और विंड वो बिल्कुल नहीं करती जो हम बोलेंगे। मतलब कि हम कितनी भी रिक्वेस्ट कर ले, अगर हम वीक हैं तो वो हमारा मजाक बना ही देगी, राइट। सो कम, अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी दिया है इन पोइटिस ने। सो कम, आइए, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, मतलब हमें अपने घर स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, डोर्स को फर्मली मतलब अच्छे से जॉइंट करना है, फिट करना है। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हमारी बॉडी को फर्म बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। मेक द हार्ट स्टीट फास्ट, हमारे हार्ट को हमें स्टीडी बनाना है, फास्ट बनाना है, राइट। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, मतलब कि हमें ये सब स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद क्या होगा, जैसे ही सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो विंड होगी वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग होगी लेकिन हमारे साथ फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, इस लाइन का मतलब समझना स्टूडेंट्स कि विंड जो होती है वो वीक फायर्स को बुझा देती है। जैसे कि कैंडल को देख लो, एक दिए को देख लो, अगर कैंडल और दिया जल रहा है और बहुत फास्ट विंड आएगी तो वो क्या करेगी, उसको बुझा देगी, राइट। एंड ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होते हैं मतलब कि जो बहुत बड़े बड़ी जो आग लगती है उन पे अगर जब हवाएं चलती हैं तो वो क्या फ्लरिश करती है, बढ़ती जाती है। जैसे कि हम देखते हैं जंगलों में आग जो होती है, और अगर हम बॉन फायर जला रहे हैं तो उसको जलाने के लिए और बड़ा करने के लिए हमें उसको विंड देनी पड़ती है। सो विंड्स छोटी फायर्स को, वीक फायर्स को क्या करती हैं, बुझा देती हैं, एंड स्ट्रॉन्ग फायर्स को रोर करने के लिए और फ्लरिश करने के लिए उनको इनकरेज करती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, मतलब कि हमें फ्लरिश करने के लिए विंड की फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, तो उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हमें हर दिन उसको प्रेज करना है, प्रेज कर सकते हैं बाय स्ट्रेंथनिंग आरसेल्व्स, राइट। तो मतलब हमें स्ट्रॉन्ग रहना है हर सिचुएशन में, और कितनी भी स्ट्रॉन्ग विंड होगी वो हमारे साथ क्या हो जाएगी, फ्रेंड्स बन जाएगी। Here is something about Subramania Bharati. Subramania Bharati, she was born in the year 1882 and the 1921 she died. Is a great Tamil poet. Tamil poet है वो, famous for his patriotism in pre-independence era. प्री इंडिपेंडेंस एरा के टाइम पे उनकी पैट्रियोटिज्म के लिए वो फेमस थी, मतलब देशभक्ति के लिए फेमस थी। ए के रामानुजन इज़ अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोइट। ए के रामानुजन एक कन्नड़ और इंग्लिश पोइट हैं। वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री, वो किसके लिए वेल नोन है, ट्रांसलेशन के लिए, क्लासिकल और मॉडर्न पोइट्री के ट्रांसलेशन के लिए, राइट। सो these are the word meanings glossary. Find the tough words from this poem and read this poem again and understand this. तब तक keep studying.